भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को हरियाणा राज्य भवन चंडीगढ़ में आशा वर्कर, डॉक्टरों और खिलाड़ियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गर्ममय उपस्थिति रही। राष्ट्रपति ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के सफल कार्यान्वयन के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि आज यहां आई सभी बेटियों से संवाद करके बेहद खुशी हुई है। ऐसे हरियाणा की बेटियां आज आगे बढ़ रही हैं। भविष्य में भी सरकार इस प्रकार के प्रयासों को निरंतर जारी रखे। उन्होंने कहा कि पुरुष और महिलाएं साथ चलेंगे तो परिवार, समाज और देश आगे बढ़ेगा। हालांकि महिलाओं को अपने जीवन में पुरुषों के मुकाबले अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए परिवार, समाज और सरकार का यह दायित्व बनता है कि वे बेटियों को आगे बढ़ाए और उन्हें सशक्त बनाए। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी हमने देखा कि महिलाओं में कितना ऊर्जा है। वो ऊर्जा को केवल फैमिली के अंदर सीमित नहीं होना चाहिए। ये ऊर्जा पूरा देश भर में, दुनिया भर में, ये तो दुनिया तो देख रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं देख पा रहे? दुनिया लोग हरियाणा के महिलाओं का ऊर्जा को देख रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी देखने की जरूरत है। महिलाएं कमजोर नहीं है, इसीलिए महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। महिला और पुरुष दोनों साथ चलने से ही देश आगे बढ़ेगा। परिवार तो आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। इसीलिए किसी को कमजोर नहीं समझना है, दोनों को स्वागत करना है, दोनों को सपोर्ट करना है। मैं तो कहती हूँ तो महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं समाज की व्यवस्था के अनुसार दूसरे जगह जाना पड़ता है, दूसरे लोगों को फेस करना पड़ता है, बहुत सारे कैरेक्टर को अपनाना उनको पड़ता है। इसीलिए और ज़्यादा और बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स को फेस करना पड़ता है। इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। उनको कमजोर बना के उनको अकेला छोड़ देना नहीं चाहिए। इसलिए सबको केवल बेटा को सशक्त बनाओ अपने लिए, ऐसे नहीं होता। बेटी को भी सशक्त बनाओ समाज के लिए, देश के लिए। ये बहुत अच्छी है। आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसी तरह आप अपना काम बनाए रखें। आपको भी धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब 12 साल की थी तो मेरे पिता इस दुनिया से चले गए थे और मेरी 12 साल की उम्र में शादी की तैयारियां कर दी गई थी और मैंने अपने परिवार और सबसे पहले मेरे अपनों का कितना विरोध सहा। 12 साल की थी, मुझे पता नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ही कठिन परिस्थितियां रही। मेरी विधवा माँ जो चारपाई पे थी 2 साल तक, उन्होंने संघर्ष किया जीवित रहने के लिए, और हम 3 बहन 1 भाई। तो बहुत ही एक ऐसा गरीबी भरा परिवार, लेकिन मैं सबसे बड़ी थी। तो मैंने अपने सिर पे, हरियाणा में कहते हैं, मैंने अपने सिर पे मडासा मारा। मैंने हल भी चलाया, मैंने ट्रैक्टर भी चलाया, मैंने खेत को भी संभाला। और मैंने उस परिवार को, जब मैं निकली गांव से एक दुपट्टा डाल के, अभी तो लड़कियां पैंट शर्ट पहन लेती हैं, लोअर टी शर्ट, आज से 20 साल बैक मैं लेके जाऊं तो सलवार और दुपट्टे के अंदर लड़की निकलती थी। तो पुरुषों के जो ताने होते थे वो मुझे पता है, मेरी किताब लिखूंगी उसके अंदर की क्या क्या होते थे। और एक प्रेशर रहता था कि अगर मैं नहीं कामयाब हुई, रात को मैं सो नहीं पाती थी, तो मैं कैसे जवाब दूंगी उस चीज को। तो उस प्रेशर में मैंने काम किया, लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस था, उस चीज ने मेरे अंदर वो पैदा की कि मैं आज कुछ भी कर सकती हूँ। वो विश्वास मेरे अंदर पैदा किया और मैं उन बाधाओं से लड़ी और मैंने उन कठिन परिस्थितियों में संघर्ष किया। मेरे घर में खाने के लिए एक टाइम की रोटी नहीं होती थी, लेकिन मेरी माँ ने मेरे को एक शब्द हमेशा कहा, चारपाई पे लेटे लेटे भी, कि बेटा आगे बढ़, आप बहुत कुछ कर सकती हो। मेरी माँ के उस शब्द ने मुझे यहाँ तक ला करके खड़ा कर दिया। आप कौन सी इवेंट, आप कौन सी स्पोर्ट्स? मैं पर्वतारोही हूँ। मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 1 बार नहीं 3 बार तिरंगा लहराया है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो। आप जो महिलाओं का कोई सम्मेलन होता है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के मन में थोड़ा ऐसे ऊर्जा वहाँ डालना चाहिए कि महिलाएं थोड़ा जागरूक हैं। नमस्ते मैम, मेरा नाम पूजा सिहाग है। मैं गांव सिसाई साथ से बिलोंग करती हूँ और खेल कुश्ती में मैंने अभी 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में ब्राउन मेडल जीता है। मेरा कुश्ती का दौर मेरे पापा का सपना था, मेरा रेसलर बनना, कि गांव से बेटी को निकाल के
ताकि मेरे पापा के लिए थोड़ा ताली। ताकि मेरे को देख के और भी पेरेंट्स अपनी बेटी को बाहर निकाले। फिर आज से 1 साल पहले मेरे पापा दुनिया छोड़ के चले गए। फिर मेरी माँ ने वो सारी चीज़ें संभाली। और जैसे ये बोला जाता है कि लड़कियाँ लड़कों बराबर नहीं होती, कमज़ोर होती है, लेकिन जब पापा गए तो मैं इंडिया से बाहर कंपटीशन खेलने गई हुई थी। मेरी माँ ने पापा के उसी रात मेरे से फ़ोन पे ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में मुझे जब पता चला हादसा हुआ, क्योंकि मैं आ नहीं सकती थी, कोविड में टिकट्स नहीं हुई मेरी, तो तब मेरे को फील हुआ कि मेरी माँ कितनी स्ट्रोंग है। और उन्होंने वो सारी चीज़ें मेरे से 9 दिन ऐसे बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो मैं मानती हूँ कि महिलाएं बहुत स्ट्रोंग होती है। और अभी मैंने 3 महीने पहले जैसे मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, वो हादसा देखा। फिर आज मेरी माँ मेरे को फिर से बोलती है कि तूने तब भी तो किया था, अब भी कर सकती है। हार मान के घर बैठेगी तो कोई देख के नहीं सीखेगा। अगर तू आज भी आगे बढ़ेगी तो फिर तेरे को ये देख के कि हाँ उस बेटी ने भी तो किया, मैं भी कर सकती हूँ। सभी माओ के लिए, क्यों माँ होते हैं सभी माओ के लिए ना, माँ में कितना शक्ति है ये बताना चाहिए, है ना। माँ शक्ति स्वरूप होते हैं। गाँव में पहले हालात ये होता था कि बेटी अगर पैदा हुई है तो ऐसा नहीं होता ना कि मातम सच आ जाता है कि बेटी पैदा हो गई। अब बेटी पैदा होती है तो हमारे एक रिवाज होता है, बेटे के जन्म पर कुआं पूजन होता है। अब बेटी के जन्म पर भी कुआं पूजन होने लग गया है। अब उसी प्रकार की मिठाई वही मैं जानना चाहती हूँ कि उनको प्यार मिलता है। अब वो जो दूरी बनी थी पहले, अब बेटियों से नहीं बनती है। चलिए। बेटियों को पढ़ाने में, बेटियों को आगे लाने में परिवार की समझ गए हैं।